भगवान गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, प्रभु आप तो भगवान हैं, तो आपको स्वर्ग लोक नरक लोक के बारे में पता होगा, आप बता सकते हैं मैं कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग या नरक? भगवान ने बोला, अभी दिखाता हूँ, तुम अपनी तीसरी आँख खोलो, मैं तुम्हें वो शक्ति दे रहा हूँ, तुम्हारी तीसरी आँख से देखो। कुछ देर बाद वो देख रहा है कि एक दूसरे लोक में है वो। वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी उसे लेकर जाता है। वहाँ बहुत सारे आसन हैं और वो आसन भरे हुए हैं, पर एक आसन खाली है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारी से बोला, ये कौन सा लोक है? ये स्वर्ग लोक है, आप स्वर्ग लोक आ चुके हैं, और ये जो आसन आप देख रहे हैं ये आपका आसन है। जब आप स्वर्ग लोक आएंगे, पृथ्वी लोक छोड़कर आप इस आसन में बैठेंगे, ये आपके लिए आरक्षित है। अब वो शिष्य वापस आ गया, बोला, प्रभु ये तो स्वर्ग लोक दिखाया, तो नरक लोक भी दिखा दीजिए, वहाँ क्या होगा? अभी दिखाता हूँ, दोबारा तुम अपनी तीसरी आँख को जागृत करो, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने उसे शक्ति दी, मानसिक शक्ति। वो पहुँच गया दोबारा नरक लोक। अब नरक लोक का अधिकारी उसे नरक लोक घुमाने लग गया। बड़ी बदबू आ रही है, भयंकर दृश्य है। वहाँ भी आसन है, आसन में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ एक आसन खाली है। उसने नरक लोक के अधिकारी से बोला, अर्थात यमदूत से बोला, प्रभु ये सीट, ये आसन किसके लिए है? ये तुम्हारे आरक्षित है। ये जब तुम नरक लोक आओगे तो तुम यहाँ पर बैठोगे, ये तुम्हारे लिए आरक्षित है। ये आसन चिंता मत करो, ये आसन तुम्हारे लिए आरक्षित है, तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। जब भी नरक आओगे, जैसा तुम्हारा भाग में लिखा होगा उस हिसाब से तुम्हें आओगे। दोबारा वापस चला गया। भगवान बुद्ध ने बोला, तुमने स्वर्गलोक और नरकलोक दोनों की यात्रा कर ली और दोनों में क्या देखा? प्रभु वहाँ तो मेरे लिए आसन आरक्षित है, सुरक्षित है। मैं स्वर्ग में जाऊँगा तब भी आरक्षित आसन है, नरकलोक जाऊँगा तब भी आसन आरक्षित है। गौतम बुद्ध ने बोला, आप समझे? तुम कर्म जैसा करोगे उसी के अनुसार वहाँ तुम्हारा आसन सुरक्षित है। अभी तुम पे निर्भर है कि तुम क्या करोगे, सत्कर्म करोगे या असत्कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे या अशुभ कर्म करोगे, हिंसा करोगे या अहिंसा करोगे, करुणा करोगे या राग द्वेष करोगे, लोगों से प्रेम करोगे या झगड़ा लड़ाई करोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा स्वर्गलोक या नरकलोक की यात्रा भी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए चिंता मत करो, बस कर्म करो। अब देखिए मज़ेदार बात, गौतम बुद्ध ने जो बात कही है, जो वाणी कही है, गीता में भगवान कृष्ण ने वही कही है। सीधी सीधी बात है, श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा पूर्णावतार है और भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान बुद्ध है। यहाँ पर उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, बल दिया, अहिंसा परमो धर्म, ये उनका मुख्य उपदेश है। करुणा करो, प्रेम करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गौतम बुद्ध की जय। बुद्धं शरणं गच्छामि, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि।